दूध आपकी जान ले सकता है, कैसा होगा? मैं आपसे बोलूं, आपके दूध में कई तरह की गंदगियाँ, ईस्ट, बैक्टीरिया, ई. और जहाँ तक कि ह्यूमन वेस्ट के सैंपल हैं। क्या आप दूध पीने से पहले एक सेकेंड भी सोचते हो? शायद सोचना चाहिए। और इन सब में FSSAI क्या कर रही है? क्या हर बार सोशल मीडिया आउटरीच के बाद ही एक्शन लिया जाएगा? हाँ, आपके दूध में ह्यूमन वेस्ट के सैंपल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक यूट्यूब चैनल है जस्टिफाइड बाय अर्पित मंगल। ये क्या करते हैं, मार्केट में जो भी सामान होता है उनका एक लैब टेस्ट कराते हैं और फिर उनकी असलियत समझते हैं। इन्होंने हाल ही में मार्केट में बिक रहे दूध, स्पेशली पैक्ड दूध का एक लैब टेस्ट कराया। अब ये न्यूज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये रिलेटेबल भी बहुत है। देखो, दूध हर घर में आता है, बच्चों को दूध दिया जाता है, आप दूध पीते होंगे, जहाँ तक की पूजा होती है भगवान को दूध चढ़ाया जाता है। और यहाँ बात सिर्फ दूध की नहीं, ट्रस्ट की है। हम लोग इन ब्रांड्स पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, खासकर कि अमूल ब्रांड पर। और इन्होंने लैब रिजल्ट में पाया कि अमूल का जो पैक्ड पेस्चराइज्ड दूध होता है वो थैली नहीं आती 25-30 रुपए की। जब रिजल्ट आए तो पाया गया कि अमूल के पैक्ड दूध में जो कैलिफॉर्म लेवल है वो FSSAI की सेफ लिमिट से 10 गुना ज्यादा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैलिफॉर्म क्या होता है, मैं बताता हूँ। ये होता है फैकल कैलिफॉर्म। ये वो बैक्टीरिया है जो हमारे मलमूत्र में पाया जाता है। यानी कि अगर किसी भी चीज में FC काउंट ज्यादा है, मतलब कि उसमें समझ जाओ। और सिर्फ यही नहीं, और भी कई तरह की गंदगियाँ, ईस्ट, ई. कोलाई, बैक्टीरिया भी मिले हैं उसमें। एक और चीज होती है TPC, टोटल प्लेट काउंट, नंबर ऑफ लाइव बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ मिल्क सैंपल। ये भी कई ज्यादा निकला। और सिर्फ अमूल नहीं, TPC मदर डेयरी में भी ज्यादा था और कंट्री डिलाइट भी गंदा निकला। इसके कई सारे रीजंस दिए गए, पर मुझे रीजन से कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या अब आम आदमी को मार्केट से कोई भी चीज खरीदने से पहले उसका लैब टेस्ट कराना पड़ेगा? सवाल ये उठता है कि वो चीज मार्केट में बिकी कैसे रही है। यहाँ बात सिर्फ बैक्टीरिया की नहीं, सिस्टम की है, उसके फेलियर की है। FSSAI जैसी बॉडीज क्या कर रही हैं? एक आम नागरिक होने के नाते आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है पैसे कमाना, उससे अपने लिए चीज खरीदना। वो सेफ है कि नहीं ये इंश्योर करना FSSAI जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का काम है। इनकी जिम्मेदारी बनती है स्टैंडर्ड सेट करना, मॉनिटरिंग करना और इंश्योर करना जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है सेफ है कि नहीं। अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले फेक पनीर को लेकर भी सेम कंट्रोवर्सी हुई थी, जब FSSAI ने स्टेटमेंट दी थी पनीर खाना छोड़ दो। लिटरली उनने यही कहा था। ये तो वही बात हुई, कल को मैं डॉक्टर के पास जाऊं और उनसे बोलूं सर मुझे सांस नहीं आ रही, और वो मुझे लिख कर दे दे सांस लेना छोड़ दो। FSSAI घर के वो पापा बन गए हैं, वो नहीं होते जिनको सब पता होता है, पर जब भी अनजान बनकर घूमेंगे। जब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हर बार सोशल मीडिया आउटरीच के बाद ही एक्शन होता है। प्रिवेंशन कहाँ है इनका? ना वो हो गया, जब तक 2-4 लोग हॉस्पिटल में जाकर पेट ना पकड़ लें कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इनकी आंख ही नहीं खुलती। कहीं दवाई खराब, कहीं दूध खराब, कहीं पनीर खराब, कहीं मसाले खराब। FSSAI आप कर क्या रहे हो? पनीर खराब हो जाता है, आप लोगों को बोल देते हो पनीर खाना छोड़ दो, अब कह देना दूध पीना छोड़ दो। क्या करें, मर जाएं? देखो, इस वीडियो में मेरा मुद्दा किसी भी ब्रांड को टारगेट करने का नहीं था। हो सकता है उस लैब रिपोर्ट में कोई खराबी हो। मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी की, प्रिवेंशन की। हर बार थोड़ा ना किसी की जान जाने के बाद ही एक्शन लिया जाए।